विधायक ने ये बजट लेके आया हूँ और लोगों को समर्पित है। लेकिन यहाँ पे वो जो पिटे हुए लोग हैं वो जाके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और झूठी झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। अपने पास देने को कुछ नहीं है, कहीं पे जाके डीसी को प्रयोग कर लेते हैं, वहां से 2-3 लाख रुपए लेके और उसकी फिर जाके आके जो है ना उसका 2-3 लाख का जो है ना वो 10 लाख बना देते हैं। ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को सजग रहना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने अपने समय में कुछ भी नहीं किया है वो लोग आज जो है ना चुनाव में लोगों को जो है वो फुसलाने के लिए अपने पक्ष में करने के निवेदन है कि आप इस प्रकार के ठगी करने वाले लोगों के पता नहीं वहां पे भी जाके भी भूमि पूजन कर ले कहीं पे, उसके लिए भी अतिरिक्त मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं। और उससे आगे अगर आप जाओ तो बेड़ में मैंने 5 लाख रुपए दे रखे हैं। और उसके बाद अगर आप जाओ कि बेड़ प्रयोगशाला के लिए 5 लाख अलग से दे रखे हैं, तो बेड़ में 10 लाख रुपए चले गए। और ऐसे में कहना चाहूंगा कि बस्सी जो इसका अपने गांव का स्कूल है उसकी पहले वाली बिल्डिंग भी मैंने बनाई है और 5 लाख रुपए अतिरिक्त जो है वो प्रयोगशाला बनेगी, उसका जो है वो पैसा हमने जो है ये टोकन मनी अभी दे रखी है। जब बनेगी तो सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी तो लोगों को फिर मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और बस्सी में ही अगर देखा जाए तो एक विज्ञान प्रयोगशाला है, वो भी बननी है। तो इसका मतलब ये है कि बस्सी में जो पैसा दिया है और बाकी जगह सब जगह पैसा दिया। स्वार घाट में हमने 10 लाख रुपए, स्वार घाट में जो है जो यहाँ पे स्कूल का भवन जो निर्माण होना है उसके लिए 10 लाख रुपए। और राजकीय महाविद्यालय श्री नैना देवी में वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है वो अलग से पैसा दे रखा है। और वो जो है ना काम अभी होना है क्योंकि उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आगे आता था, तो उसमें भी हमने पैसा दे रखा है। और ऐसे ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मार्कंडे है उसके लिए पैसा दिया हुआ स्वास्थ्य विभाग का। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडल है 30 लाख रुपए, उसके लिए जो है वो बजट का प्रावधान मैंने करवाया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडल के लिए 8 लाख रुपए जो क्वार्टर बनाने के लिए कर्मचारियों को वो दे रखे हैं। ऐसे ही चिकित्सा अधिकारी नैना देवी का जो दफ्तर बनना है वो उसके लिए 8 लाख रुपए इसके लिए दिया हुआ है। मारकंडे में भी दिया हुआ जो ऊपर का एरिया है। सामुदायिक भवन जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र स्वार घाट है इसके लिए अतिरिक्त भवन बनाने के लिए 8 लाख रुपए मैंने दिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बताइए 23 का जो बजट है बाकायदा बजट बुक छपती है और विधायक अपनी प्राथमिकता देते हैं और साथ में अपने चुनाव क्षेत्र का ब्यौरा देते हैं, जिसमें कुछ स्कीम में बजट में नई आती है, कुछ पुराने वाली स्कीमें उन पे बजट आवंटन होता है। और इस साल का जो बजट है मैं विस्तार में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक सड़क है हमारी वो है ग्राम पंचायत माकड़ी में और वो संपर्क सड़क का नाम है माकड़ी से बड़ीवाड़ा। ये सड़क जो है वो बजट में बढ़ी थी और इस बार हमने उसके लिए 9,40,000 रुपये मैंने बजट में दिया है। बजट विधायक जो है वो पेश करते हैं, प्लानिंग की मीटिंग में करते हैं, प्लानिंग में करते हैं, उसके बाद जो है वो बजट जो है वो विधानसभा पास होता है और वो पैसा फिर जो है वो डिवीजनों को आ जाता है। तो ये जो पैसा है 9,40,000 रुपये है। पर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये जो हमारे पूर्व विधायक हैं जो वाइस चेयरमैन आपदा प्रबंधन कमेटी के, ये कल वहाँ पे सलुआ में गए और वहाँ पे अनाउंस कर दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर से इस सड़क के लिए 10 लाख रुपए लेके आया। अब पहली चीज तो यह है कि 10 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर कहीं से नहीं दे सकता। ये जो सड़क है इसका मैंने पता किया, उसका भी टेंडर लगना है और ये जो पैसा मैंने बजट में दिया है यही पैसा है उसमें। मैंने एक्शन से भी पूछा कि भाई ये पैसा कितना है उसमें जो आप टेंडर लगा रहे हैं, तो उसने कहा जी जो बजट में आपने दे रखा है वही जो है 9,40,000 रुपये है। अब ये बजट बुक को देखते हैं क्योंकि बजट बुक तो हम ही ने छुपाई है और ये मैं कहूँगा कि ये बजट बुक के मुताबिक ये जो है ना ये हमने सारा जो है वो कितना पैसा कहाँ को दिया गया है। ये बजट जो है 2022-23 का जो बजट है
वो हमने अलग से निकाला हुआ है। 2022-23 का बजट है, उसमें जो है ये जो सड़क है इसके ऊपर हमने 9,40,000 रुपये दिया है। और ऐसे मैं कहना चाहूँगा बहुत सारी ये स्कीमें हैं जिनको हमने पैसा दिया, और ये पूर्व विधायक क्या कर रहा है, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं किया। जो विधायक पैसा लेके आ रहा है, जो प्लानिंग की मीटिंग में जो है ना केस रखते हैं, जो प्लानिंग की मीटिंग के बाद जो विधानसभा में जो हमारी बहस होती है, जब पैसा बजट पास हो गया तो विधानसभा में हुआ, उसके बाद जब पैसा जो है वो दिया जाता है तो ये बजट बुक करके कह रहा है कि जी क्योंकि ये मैं दे रहा हूँ। अरे भाई ऐसा नहीं है, ये 9,40,000 रुपये दिया हुआ है, 10 लाख नहीं है। इसमें और जरूरत पड़ेगी तो मैं ही दूंगा उस पैसे को भी। लेकिन इस ढंग से चुनाव के समय में, क्योंकि वहां पे इसने 1 टके का काम नहीं कर रखा है, कोई स्कूल की बिल्डिंग को इसने पैसा नहीं दिया है, और कोई जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसा नहीं दिया, कोई सड़कों के लिए पैसा नहीं दिया, और मैं कहूँगा ना स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसा दिया। आज क्योंकि लोग गड़े में पड़ गए हैं तो झूठे बयानबाजी करके जो पैसा मैंने दे रखा है 9,40,000 रुपये है, उसका जो है वो टेंडर लग जाएगा। लेकिन टेंडर क्या लगेगा, अभी जब तक टेंडर लगेगा तब तक इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, पर लोगों को मूर्ख बनाने का काम तो पहले कर रहा है ये। अभी टेंडर भी नहीं लगा है, अभी टेंडर खुलते खुलते जो है ना वो लगेगा महीना, तब तक इलेक्शन कोड आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि लोगों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो बयानबाजी है, और जो बयानबाजी जो तथ्यों से परे हैं, खुद जब ये एमएलए रहा तो उसने एक भी डीपीआर नहीं बनाई, एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया, एक कहीं पे जो है वो हॉस्पिटल नहीं खोला, कहीं पे जो है वो तब सब तहसील तक नहीं खोली। और जो मैंने ऑफिस खोले हैं, नैना देवी में डिग्री कॉलेज मेरा दिया हुआ है, नैना देवी में सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मेरी दी हुई है, नैना देवी में 50 बेड हॉस्पिटल जो है वो माननीय वीरभद्र सिंह से मैंने जब चेयरमैन था प्लानिंग का तब मैंने दी थी। ऐसे स्वार घाट में एसडीएम कोर्ट, और जो दूसरी जो हमारे यहाँ पे दफ्तर खुले हैं, और सब तहसील से हमने तहसील बनाई, फिर हमने एसडीएम कोर्ट दिया। और मैं कहना चाहूँगा हमारी लड़ाई अब ये है कि अब यहाँ पे सब जज का कोर्ट खोलना चाहिए स्वार घाट में, ताकि लोगों को बिलासपुर में न जाना पड़े, क्योंकि ये दोनों एसडीएम कोर्ट जो है इकट्ठे ही जो है वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने दिए थे, झुंडुता में भी और यहाँ पे भी। झुंडुता में सब जज का कोर्ट खुल गया है, यहाँ पे इसलिए नहीं खुला क्योंकि विपक्ष का विधायक है, और हमारी सरकार आएगी तो इसको जो है हम जज का कोर्ट भी खोलेंगे। ऐसी बहुत सारी मैं कहना चाहूँगा